Hello बच्चों, let's see the question. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of option A somatostatin from hypothalamus, option B GnRH gonadotropic releasing hormone from hypothalamus, and option C gonadotropic releasing hormone from anterior pituitary gland, and option D is gonadotropic releasing hormone from posterior pituitary gland. C. Spermatogenesis is the process in male for the formation of sperms. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये कैसे, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे। तो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ फोरब्रेन, और इस हाइपोथैलेमस से ही एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है हाइपोथैलेमस। क्यों एंडोक्राइन फंक्शन कैसे करेगा? क्योंकि ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, उसमें से एक होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पे एक्ट करता है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फर्दर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है? FSH एंड LH। FSH is the follicle stimulating hormone and LH is the luteinizing hormone। तो ये जो FSH हार्मोन होता है ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन मेल टेस्टिस, ठीक है। और ये सर्टोली सेल से फर्दर क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो देखो यहां पे हमसे क्या पूछा है कि स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में, बिल्कुल सही। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, तो देखो हाइपोथैलेमस जैसे ही जीएनआरएच का सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, उधर से एफएसएच का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कहां से रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से? कौन सा हार्मोन? जीएनआरएच। तो देखो सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सोमैटोस्टेटिन एक इनिबिटरी हार्मोन होता है, ठीक है, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एनहांस नहीं करता। जीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हो रहा है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके फिर वो आगे क्या काम कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीएनआरएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी से तो एफएसएच रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो रिलीज नहीं होगा, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।